अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, दूसरे सिपारे 7वें रुकू के जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसका सीधा और साधा तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज किए गए थे, यानी जैसे अगलों पर फ़र्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। मेरे दोस्तों, रोज़ा फ़र्ज इलाही है। रोज़ा क्या है? फ़र्ज इलाही है। हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल व बालिग पर रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज है। और नमाज मेराज की शब फ़र्ज हुई। नमाज कब फ़र्ज हुई? मेराज के शब, जब आपके और हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, उसी रात ये नमाज फ़र्ज हुई। जबकि रोज़े 10 शव्वाल दूसरी हिजरी को फ़र्ज हुए बहरे शरीयत। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का रोज़े के लिए रमज़ान का महीना मुंतखब क्यों हुआ? रोज़े के लिए और भी तो महीना मुंतखब हो सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान के लिए, रोज़े के लिए रमज़ान ही का महीना क्यों पसंद फरमाया, क्यों मुंतखब हुआ? मेरे दोस्तों, आइए आप समाअत करें। मैं आपको बताऊं, इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में आए हैं तो मेरे शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, इस्लाम में अक्सर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद होती है। किसी नेक बंदे की याद मौजूद व मकसूद, जैसे अरफात के मैदान में हज का, जैसे अरफात के मैदान में हज का फरीज़ा हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की यादगार है। और कुर्बानी का नेक अमल हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम की क्या है? सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क्या है? सुन्नत है। मेरे दोस्तों, और सफ़ा व मरवा की सई हज़रत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। इसी तरह हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज़ करते थे। रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से क्या करते थे? परहेज़ करते थे।
यानी हमारे हुजूर सरापा नूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया। भूखे और प्यासे रहना क्या फरमाया? पसंद फरमाया। तो अल्लाह ताला ने भी रोज़े के लिए माह रमज़ान शरीफ को पसंद फरमा लिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी इस महीने को यानी रमज़ान शरीफ के महीने को पसंद फरमा लिया और पूरे रमज़ान शरीफ के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज कर दिए ताकि मेरे हबीब कौनैन के तबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उनकी याद हमेशा बाकी रहे, यादगार बाकी रहे और मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। कौन फरमाता है? किसने फरमाया? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मेरे प्यारे महबूब की सुन्नत हमेशा कायम रहे। मेरे दोस्तों, सिर्फ हम ही पर, प्यारे आका पर, प्यारे आका के उम्मती पर रोज़ा फ़र्ज नहीं हुए, इससे पहले भी रोज़े फ़र्ज हुए थे। रोज़ा इससे पहले के लोगों पर भी फ़र्ज था, नबियों पर भी फ़र्ज था। मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल, कौन? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोज़ा रखते थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। कौन? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और 2 दिन नहीं रखते थे। कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और 2 दिन नहीं रखते थे। तफसीर अजीज़ी जिल्द अव्वल पेज नंबर 639। मेरे दोस्तों, रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा, रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है वो आप समाअत करें। रोज़ा रखने के सबब रोज़ादार मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। रोज़ा रखने की वजह से, रोज़ा रखने के सबब रोज़ादार क्या बन जाता है? मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है क्या? लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम ऐ ईमान वालों परहेजगार बन जाओ। बच्चों को रोज़ा रखने का हुक्म दो, बच्चों को रोज़ा रखने का हुक्म दो, बच्चों को जल्द से जल्द रोज़ा रखने का हुक्म दो, यानी आदत डालो ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोज़ा रखने में दुश्वारी ना हो, उसे रोज़ा रखने में दुश्वारी ना हो। इसीलिए फुक़हाए किराम फरमाते हैं बच्चा की उम्र जब 10 साल की हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उसे माह रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखवाया जाए। अगर ताकत होते हुए बच्चा रोज़ा ना रखे तो मारकर रोज़ा रखवाए। मेरे दोस्तों, रमज़ान शरीफ को पहचानो, रमज़ान शरीफ को पहचानो। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमज़ान शरीफ की फजीलत व बरकत क्या चीज़ है, रमज़ान मुबारक की फजीलत व बरकत क्या चीज़ है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही होता तो बेहतर था, पूरा साल रमज़ान ही होता, रमज़ान ही होता तो बेहतर था। इब्न खज़ीमा जिल्द सौम पेज नंबर 190, अत-तरग़ीब जिल्द दौम पेज नंबर 102। मेरे दोस्तों, रमज़ान शरीफ की पहली रात में, रमज़ान शरीफ की जो पहली रात आती है,
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ نظر کرم فرماتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا. بتائیے، جس پر اللہ تعالیٰ خود نظر کرم فرمائے تو پھر اسے کبھی عذاب دے گا؟ بالکل عذاب نہیں دے گا. اور ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں. فرشتے عید مناتے ہیں یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کو کیا بدلا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے ملائکہ کے گروہ اس مزدور کو کیا بدلا دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا. جس نے کام پورا کر لیا تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا اجر دیا جائے، پورا کا پورا اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے دوستو، حوالہ الترغیب والترہیب جلد دوم پیج نمبر 98 یعنی 98. میرے دوستو، رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین و شہداء کا ثواب پاتا ہے. رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین و شہداء کا ثواب پاتا ہے. ہمارے سرکار محبوب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات ضرور اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کرے، ادب و احترام کرے اور اس مہینے میں ایک بھی روزے ہم سے چھوٹ نہ پائے، سارے کے سارے روزے رکھے.